हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके क्या फीचर्स है, वो क्यों बनाया जाता है और किसके बाद बनाया जाता है। सो सबसे पहले हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आपको पता है कि साल के एंड में हम अपनी स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या मेंशन करते हैं, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हम जो है देखते हैं यहाँ से कि हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया, साल में हमारे नेट प्रॉफिट अर्न करे हैं हमने या फिर जो हमारे नेट लॉसेस हुए हैं। सो जैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। ये जो है सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती हैं, बाकी जो है जैसे कंपनी होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, वहाँ पे हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये हमारा नॉमिनल रूल पे चलता है। नॉमिनल रूल हमारा क्या कहता है कि जितने भी हमारे लिए खर्चे हैं, हमारी फर्म के लिए खर्चे हैं, उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो भी हमारी फर्म के लिए इनकम है उसको हम क्रेडिट करते हैं। आपने जो है ये चीज़ +1 में भी पढ़ी होगी कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जितनी भी हमारे लिए इनकम होगी उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि हमारी फर्म के लिए अगर देखो हमने जो है अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है या उनको सैलरी देनी है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, खर्चा होगा फर्म के लिए, तो वो हम किस साइड मेंशन करेंगे, डेबिट साइड करेंगे। बट जहाँ से हमें इनकम आ रही है कि पार्टनर कुछ लेके आ रहे हैं, तो वो क्या होगी, हमारी फर्म के लिए इनकम होगी। हम अगर उन पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हैं तो उसको हम किस साइड मेंशन करेंगे, वो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हम जो है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे नेट प्रॉफिट आए हैं उसके बाद इस वाले अकाउंट में हम क्या करते हैं, उन नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स की पार्टनर्स का कितना क्या शेयर है, वो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद जो है हम जितनी भी यहाँ पे एंट्रीज करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, वो हम जो भी हमने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी, जब हमारी फर्म स्टार्ट हुई तो हम पार्टनरशिप डीड भी रखते हैं। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि किसका कितना शेयर है प्रॉफिट में, किसका कितना नहीं है, किसको सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा। या तो हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्रीज करेंगे। अगर आपकी फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, आपका ओरल एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर वो भी नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये चीज़ मेंशन की गई है कि अगर आपकी कोई भी रेशियो अगर आपने नहीं पहले जो है फिक्स करी हुई कि भाई हमने प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिवाइड करने, तो इक्वली होंगे। इंटरेस्ट उनका लोन जो आपको 6% मिलेगा, सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा, फिर जो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को ही जो है फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है सारी एंट्री हो जाएंगी। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको पता है कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। यहाँ से हमारा ग्रोस लॉस या फिर ग्रोस प्रॉफिट आता है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं और इनडायरेक्ट इनकम, और फिर देखते हैं कि हमारा यहाँ से नेट लॉस या नेट प्रॉफिट आता है। फिर नेट प्रॉफिट को हम आगे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और अपने पार्टनर्स में जो है अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हम इसको टेबल की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, राइट। और ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट निकलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिंपल हम क्या करते हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है उसको जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हमारा मेन पर्पज़ यही होता है कि हम जो है साल के एंड में हम ये देख रहे हैं कि हमारी फर्म को जो है लॉसेस हुए या फिर प्रॉफिट हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मेन मोटिव क्या होता है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया है उसको जो है हम प्रिपेयर करें, उसको जो है देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करके देखिए कि भाई किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, कि किसको कितनी सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, ये सब हम यहाँ से निकालते हैं। और जो भी प्रॉफिट एंड द एंड होता है उसको हम फिर अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ना तो हम यहाँ पे बैलेंस ब्रोट डाउन लिखते हैं, ना ही बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कहते हैं बाय, जैसे ग्रोस प्रॉफिट आया तो ग्रोस प्रॉफिट, फिर लास्ट में हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस लिखते हैं। ऐसे अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो इसमें हमारा जो है ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है और क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें चार्ज और एप्रोप्रिएशन, तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है, राइट। तो इसको हम चार्ज करते हैं कि हमने इसका जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस होता है, जो कि मैं इसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वो वीडियो आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो। तो चार्ज का मतलब क्या होता है, जब हम कोई खर्चा देख रहे हैं कि आपके पास जितनी इनकम है उसके अगेंस्ट कोई खर्चा कर रहे हो उस इनकम को यूज़ करके। तो लाइक हमारा यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट से हम क्या करते हैं, अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं। तो जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें एप्रोप्रिएशन में, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे प्रॉफिट है हम उनको एप्रोप्रिएट, उनको प्रोपोर्शन में शेयर कर रहे हैं, हमारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो वो हम कहाँ पे लिखते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड लिखते हैं। देन अगर हम बात करें पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म होती है तो उसमें वो जो है पहले ही एग्रीमेंट किया जाता है कि किसको कितना प्रॉफिट मिलना है, किसको कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या फिर जो है किस रेशियो में हम सारी जो है वो डील करेंगे, किसको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, सारी चीज़ें जो है वो पहले ही हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो जब ये बनाएंगे तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ठीक है। तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमने पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट आएगा तो सिर्फ एक ही केस में हमें जो है पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत पड़ेगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पूरा ही हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेस के ऊपर ही बनता है कि सबको सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना, जितनी भी ट्रांजेक्शन लिखनी है सारी हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि ये आपने +1 में भी पढ़ा होगा कि जितने हमारे रेवेन्यू है और जितने हमारे एक्सपेंसेस है वो आपस में मैच होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी क्या होती है, अगर एक हाथ से तुम पैसा लगा रहे हो कहीं पे तो कहीं ना कहीं उसी से इनकम भी आ रही है। लाइक अगर आपने मशीनरी सेल करी तो आपका एसेट गया, सेल करिए तो बदले में आपको कैश मिला होगा तो कैश आया। तो वही है कि एक तरफ से अगर आप एक एक्सपेंसेस हो रहे तो दूसरी तरफ से आपके रेवेन्यू भी हो रहे। तो जो ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। तो जब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो उसमें जो है हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, देखते हैं हमारे रेवेन्यू कितने हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो है एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। बट अगर हम बात करें जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। सो ये थे हमारे 8 जो हमारे डिफरेंसेस थे बिटवीन 6 डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं यहाँ पे बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।